प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, आप जी के बच्चे हैं, कोई गलती होगी वो क्षमा करना और पूरे परिवार की तरफ से धन्यकार जी परवान करना जी। दातार अपनी मेहर भरी नज़र बनाए रखना। जिस तरह से सत्संग जी सतगुरु कृपा करी सब पे। सत्संग जी कितनी दूर दूर जाकर सबको जगा रहे हैं। सत्संग जी शरीर रूप में तो उनको भी सत्संग जी आराम की जरूरत होती है, लेकिन सत्संग जी वो हम सबको ज्ञान देकर सुखी करते चले जा रहे हैं। इस निरंकार प्रभु ने हमें सब कुछ दिया। सत्संग जी हर वो चीज़ दी। सत्संग जी घर दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए, खुशहाली दी। सत्संग जी दातार ने किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। ये अपने भक्तों को बस ये है कि सत्संग जी इसकी रजा में राजी रहें, समर्पित रहें। सत्संग जी ये दुख भंजन है, ये दुख हरता है, सुख करता। कहते हैं ना, गणेश जी की आरती में आता है, दुख करता दुख हरता। सत्संग जी वही निरंकार प्रभु है। सत्संग जी जिस तरह से दुर्गा स्तुति में भी आता है, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोग फैली उजियारी। यानी सत्संग जी ये हर तरफ है, इसका प्रकाश रोशनी सारे में है। हम जिनके पास ज्ञान है सत्संग जी वो समझ रहे हैं कि ये हर जगह है। सत्संग जी कण कण में इस निरंकार रूप में, इसमें हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सत्संग जी फिर सत्संग जी हर इंसान हम देखें बाहरी रूप से अपने आप को सुखी दिखाते हैं सत्संग जी, लेकिन जब हम चलते फिरते हाल चाल पूछते हैं तो सत्संग जी सभी कहते हैं कि भाई ठीक है। जब हम थोड़ी देर किसी के पास बैठते हैं तो फिर वो अपना दिल का हाल सुनाते हैं सत्संग जी। तो ये हो गई बाहरी अवस्था। अगर हमें सत्संग जी बाहरी और आत्मिक दोनों ही सुख चाहिए तो उसके लिए हमें सत्संग जी सतगुरु को अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। सत्संग जी हम दासी तो माफ़ी मांगती है, सच्चे बादशाह हमें सेवा करनी नहीं आती, हमें आपको रिझाना नहीं आता, हमें जब तब करना कुछ नहीं आता। सच्चे बादशाह बख्श लेना और हमारी नमस्कार धन्यकार हम सबकी परवान करना। सच्चे बादशाह हम आप जी के बच्चे हैं। सत्संग जी जो सतगुरु की सिखलाइयाँ जब हम उस पर चलते हैं एक आत्मिक सुख मिलता है। जिस तरह से हम पूजा पाठ करते थे, जैसे राजपिता जी कहते हैं सुबह 1 घंटा कर ली, शाम को 1 घंटा कर ली, किस दुखों से बच गए। सत्संग जी हम देखे जब सतगुरु जीवन में आ जाते हैं तो सत्संग जी सारे ही दुख काट लेते हैं। सत्संग जी इन्हीं से ही हमने सब रहमतें पानी है। जैसे सत्संग जी परमात्मा को रिझाना, जब बच्चा एक अपने माता पिता का कहना मानता है तो सत्संग जी वो बच्चा फिर प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। दातार सेवा सत्संग सिमरन ये कुंजी है, चाबी है जो सत्संग जी सतगुरु ने हमें समझाया कि सत्संग सेवा सिमरन करना है। 5 वर्णों के साथ ये बात कही। सत्संग जी दासी घर में सत्संग जी बिटिया आई हुई थी तो म्यूजियम की सेवा में जाना था, तो बहू रानी मायके गई हुई थी तो वहाँ पे फ़ोन पे बात हुई। तो बिटिया ने बोला कि मम्मी ये दीदी आई हुई है तो आज आप सेवा पे मत जाओ। तो उनकी मम्मी से भी बात हुई तो दासी ने कहा कि हमने सतगुरु को वादा किया हुआ है, बिटिया अभी 2-4 दिन और है, कोई बात नहीं, मिल लेंगे, बैठ लेंगे, लेकिन जो हमने सतगुरु को वादा करा है सत्संग जी वो हमें ध्यान देना है, गुरु की नौकरी। क्योंकि जब हम 5 प्रण सत्संग जी लेते हैं तब दासी अपनी बात कहे तो तन मन धन किसका है, गुरु का है। सत्संग जी हर बात में खूब अच्छे से गर्दन हिलाई, माने इस बात को, लेकिन जब समय आता है हम नहीं कर पाते। सत्संग जी करवाने वाला भी यही होता है। तो दासी ने यही कहा कि सच्चे बादशाह की जो नौकरी है
इतनी तंदुरुस्ती देना कि भाग भाग के कर पाए, क्योंकि दासी को आप जी ने ठीक करके घर पे लाए हो आप जी। फिर कहते हैं कि अगर हम सत्संग जी हर समय अगर हम कृपा कृपा कहते हैं, कृपा कृपा ही बोलते हैं, तो ये निरंकार प्रभु भी मजबूर हो जाता है कि इसको तो सुख अभी कुछ दिए नहीं, ये फिर भी कृपा कर रहा है, अब तो इसको देना ही पड़ेगा। परमात्मा भी देने पे मजबूर हो जाता है सत्संग जी। तो ये पूरे हमारी जो भी है वाणी रिकॉर्ड होती है, हम हर समय कहीं हम बीमार हैं, तो वही घूमता रहता है, वही प्रभाव रहता है, मन पे भी वही जोर रहता है। अगर हमें इनकी कृपाएं दिखाई देती हैं सत्संग जी, जिस तरह से हम दवाई को एक भरोसा करके खाते हैं, इसी तरह से चरनामत भी अगर हम भरोसा करके पीते हैं, तो वो ऐसा ही असर करता है सत्संग जी। दासी कल परसों की बात है, जब दासी कपड़े धो रही थी, तो एक शीशी खाली हुई डोजोल की। तो दासी ने सोचा इसमें चलो जो बर्तन मांजने का लिक्विड है, शीशी सुंदर है, अच्छी लग रही थी, चलो इसमें लिक्विड भर लेते हैं। फिर दासी को एकदम ध्यान आया कि लेबल तो कुछ और लगा हुआ है, और दासी इसमें बर्तन मांजने का लिक्विड भरेगी और है ये कपड़े धोने की शीशी, कोई भी उसमें डाल देगा लिक्विड कपड़े धोने के, घर में कोई भी जो मशीन लगाता है। तो सत्संग जी उसी बात पे फिर सतगुरु की बात ध्यान में आई कि हम लेबल तो लगा लेते हैं सत्संग जी, लेकिन क्या हमारे अंदर भी वो सब है। हमें ज्ञान लेते ही सतगुरु ने हमें महापुरुष बना दिया, सत्संग जी स्टैंप लगा दी। तो क्या हमारे महापुरुष वाले कर्म है। जिस तरह से शीशी से दासी को ध्यान में आया कि बर्तन मांजने का लिक्विड भरूंगी, इसमें सरफ होता है, तो मशीन में डाल देंगे। तो सत्संग जी कहने का मतलब ये है कि लेबल की बात आ जाती है कि लेबल बाहर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, उसका काम फिर वो नहीं सत्संग जी जो होना चाहिए। इसी तरह से आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी यही कहते हैं, आत्म मंथन करना है सत्संग जी, अपने अंदर हमें देखना है, अपने अंदर। हम कई बार किसी को कह देते हैं कि अपने गिरबान में झांकना, तो उसका मतलब ये होता है कि अपने अंदर देखना। देखने में ये दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना, लेकिन असल में मतलब ये निकलता है कि आप अपने अंदर देखो, हमारे अंदर क्या है सत्संग जी, वो हम खुद जानते हैं सत्संग जी। अगर हम जानते हैं कहीं भी हमारे अंदर छल कपट चला के है, तो हम ये बात को माने कि इस निरंकार को ये भी पता है कि हमारे अंदर क्या है। तो जिससे सतगुरु को रिझाया जा सकता है वही हम कर्म करें। तो सत्संग जी दासी को आज अपनी वहाँ पे रानी के घर पे जाने का मौका मिला। फ़ोन आ रहे थे, वो बहुत प्यार देते हैं। तो सत्संग जी दासी गई वहाँ पे, उन्होंने फिर उनके मम्मी और बिटिया ने बोला कि आप हमारे घर एक वीडियो बनाओ। तो दासी ने उससे पहले उनके घर पे ही वीडियो बनाई। सत्संग जी इतना प्यार देते हैं, उनको इतना विश्वास सतगुरु दे रहे हैं, सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखे सत्संग जी। फिर दासी अब घर आई है, तो फिर भी मन में बेचैनी थी कि नहीं थोड़ी देर बैठा जाए, गुन गाए जाएं। तो कहने का भाव यही है सत्संग जी कि इसका गुणगान करते चले जाएं हृदय से, दिल से। वो ही परवान है जो हम दिल से करते हैं, हृदय से करते हैं सत्संग जी। फिर हमें उसके लिए अंदर भी साफ रखना है। जैसे दासी ने कुएं वाली बात बताई, कुएं का पानी गंदा था। शिष्य से कहा शिष्य ने कि गुरुजी इसमें नहीं निकल रहा साफ पानी। तो गुरुजी ने कहा इसको पहले खाली करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, फिर इसमें साफ पानी भरा जाएगा। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे। तो उन्होंने बोला कि आप जब बोलते हो तो क्या याद करके रखते हो या लिख कर रखते हो या कैसे। तब वहाँ तो जो भी बुलवाया सतगुरु ने अचानक ही सत्संग जी जो बुलवाया, दासी ने 4-5 वीडियो जो भी छोटी छोटी बनाई वहाँ पे। तो उनका सवाल क्वेश्चन ये था, तो दासी ने यही बोला कि मन में कई बार लाइनें आती हैं, दासी पहले नहीं लिखती थी, फिर कहती थी भूल गई, तो बच्चों ने फिर समझाया। जैसे याद आती है आप एक डायरी बनाओ, डायरी में लिख लिया करो, जो भी मन के भाव आते हैं दासी डायरी में लिख लेती है। कुछ सतगुरु के जो शिक्षाएं होती हैं बुक्स में आती है, कुछ उसमें से भी कर लेती है दासी। कुछ कोशिश होती है कि वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाई जाए, और जब वो प्रैक्टिकल जीवन में आने लग जाती है, तो फिर सत्संग जी अपने आप ही निरंकार अपने
गुणगान गवा लेता है, फिर किसी नकल की जरूरत नहीं पड़ती साथ संगत जी, क्योंकि दातार कृपा करे अपने चरणों से जोड़े रखे। बोलना और सुनना सुनाना इसमें अहमियत नहीं रखता, अहमियत रखता है कि हमारा अंदर बाहर क्या सतगुरु के अकॉर्डिंग हो गया, क्या आत्म मंथन हमने करा। तो सत्संग जी बात यही आती है। तो दासी ने यही बोला कि हाँ दासी, मन में भाव आते हैं तो लिख लेती है, या मोबाइल पे फटाफट रिकॉर्ड कर लेती है कि भूल ना जाऊं। तो दातार कृपा करे अपनी भक्ति समेत सारे सुख दे। जब हम निरंकार से जुड़ जाते हैं तो सत्संग जी, हम अक्सर कहते हैं सुखों का वास हो, दुखों का नाश हो। सुखों का वास तभी होता है जब सतगुरु सत्संग जी खान है, सुखों की खान है। जब उनके चरणों से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल एकदम पाक पवित्र होकर अपना जीवन जीते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं आती सत्संग जी। फिर ये हमारे इर्द गिर्द रहता है, हम एक घेरे में रहते हैं। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। जिनके आज जन्मदिन है मुबारक हो, जिनकी एनिवर्सरी है मुबारक हो, और सबके कारोबार में बरकत रहे। जो भी सतगुरु ने दिया है सत्संग जी, उसमें बरकत रहे। दासी को ध्यान आ रहा है, जब दासी के पास इतनी माया नहीं होती थी, कभी सड़क से पाते थे पैसे, कभी कहीं से पाते थे, या किसी से मिल जाते थे। तो सत्संग जी कोई गीत गा रहे होते थे संत महात्मा, तो दासी देखती थी सब उनको कुछ ना कुछ आशीर्वाद माया रूप में दे रहे हैं। तो दासी के पास नहीं होते थे, दासी का बहुत मन करता था कि दासी के पास भी हो, दासी भी ऐसे सेवा करे। तो सत्संग जी कोई साथ बैठा महापुरुष थोड़ा दूर होता था, तो एकदम से दासी को कहना कि किरण जी ये जरा माया है, आगे दे आना। तो दासी बहुत खुश होती थी कि सतगुरु ने मेरे मन की बात सुन ली। दासी ये कभी नहीं सोचती थी कि भाई मेरे को डायरेक्ट नहीं मिला, या मेरे को किसी ने दिया तब दिया, ये कभी दिल में ऐसी बातें आई नहीं। बस यही आता था कि सतगुरु ने मेरी बात सुन ली, मेरा काम कर दिया। तो सत्संग जी ये जितना जितना हम विश्वास करते हैं, दातार कृपा करे। 2 लाइनें बख्श लेना गीत की आप जी के चरणों में। रख चरना दे कोल वे, मेरे दिलां दिया मेहरबान। रख चरना दे कोल वे, मेरे दिलां दिया मेहरबान। मिठे लगन तेरे बोल वे, मेरे दिलां दिया मालिका। एक बारी तक के सत्संग जी इस निरंकार को, इस निरंकार प्रभु को, सतगुरु को, एक बारी तक के आते तकदीर रह गई, एक बारी तक के आते तकदीर रह गई। कुछ ना बोली चुप ही रह गई, कुछ ना बोली चुप ही रह गई। रस रस ना विच घोल वे, मेरे दिलां दिया मेहरबान। बैठी राम तेरे कोल वे, मेरे दिलां दिया मेहरबान। रब जाने मैनू की हो गया ए, रब जाने मैनू होया की एदे बाजो लगदा न जी, एदे बाजो लगदा न जी। किवा करा कुछ होर वे, कैसे करूँ कुछ और सच्चे बादशाह, हर समय तेरे साथ ही, तेरे ही गुन गाने का दिल करता है। सत्संग जी दासी जब म्यूजियम की सेवा पे गई, तो दासी के साथ एक म्यूजियम की हेड बहन गई दासी के साथ। तो उन्होंने दासी को बोला कि किरण जी आप ना अरदास करो कि निरंकार से, कि मेरे को निरंकार में भी रहना है और संसार में भी रहना है। तो सत्संग जी जब सतगुरु को जो अच्छा लगता है देना होता है, किसी के मुख से वो कहलवा देता है। तो ऐसी अरदास उन्होंने कहा, तो दासी ने कहा सतवचन जो आप देना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो सत्संग जी इसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, हर समय यही दिल करता है कि इसके गुणगान गाती रहे दासी। कई बार दासी को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही वीडियो डाल दी, पर
मैसेज एक ही होता है कि सच्चे बादशाह जो हमें आत्मिक सुख दिया, हमें जो ज्ञान दिया वो सबको मिले। पता नहीं कौन सी बात कब किसके दिल को अच्छी लग जाए, बस दासी की तिल फुल छोटी सी कोशिश एक कि सच्चे बादशाह सुखी तो आपने सबको करना है। हमारी तो ये कोशिश है कि सच्चे बादशाह कोई स्कूल, कोई शॉपिंग हॉल, कोई अच्छा होता है, हम शोर मचाते हैं, तो यहाँ तो हमें सच का दरबार मिला है। 84 काटने का, जहाँ 84 कटती है वो दरबार मिला है, तो क्यों ना ये सबको बताया जाए। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना, बख्श लेना, लाखों करोड़ों बार धन्यकार जी प्रवान करना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।